हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम कर्क साइन की जो मून साइन है। और मून साइन में आज हम कई तरह की बातें करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा आपसे कि जो सूर्य का गोचर है मून साइन में, वो बहुत ही सुंदरतम गोचर बना रहा है। ठीक जो है 14 जो 14 जो जनवरी आएगा, तब से मून साइन ठीक यहाँ पर आएंगे और मकर संक्रांति यहाँ पर होगी। मकर संक्रांति का मतलब है कि जो सूर्य का गोचर है वो हर एक महीने में बदल जाता है और वो जो गोचर है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए होता है कि पहले हमारे जो भारतवर्ष में है या पूरे विश्व में उसे कृषि से संबंधित भी जोड़ा जाता था। और वो ये एक प्रफुल्लित वाली बात होती थी कि कृषि से संबंधित कार्यों का जो संपादन होता था वो संक्रांति से हम महीने की शुरुआत से करते थे कि इस महीने में क्या डेवलपमेंट है, अगले महीने में क्या डेवलपमेंट है। इस तरह से मकर संक्रांति को एक विशेष पर्व माना गया है। तो मकर संक्रांति 14 जनवरी होगी और 14 जनवरी को जो कर्क राशि जो मून साइन है, जो कि पूरे राशि तत्व का एक राजा कह सकते हैं, जिन्हें एक किंग के रूप में लियो साइन और जो हम कैंसर साइन, दोनों को हम ये समझते हैं कि ये एक तो मन का कारक है और दूसरा आत्मा का कारक है। तो जो चंद्रमा है ये हमारे मन का कारक है। तो ये केवल एक राशि पर ही लागू नहीं होता, ये सभी राशियों पर लागू होता है। जैसे ही मकर संक्रांति को यहाँ पर सूर्य आएंगे तो सूर्य मकर संक्रांति के बाद उत्तरायण होंगे और उत्तरायण का एक विशेष महत्व कहा गया है हमारे सभी ग्रंथों में। अब उत्तरायणी का मतलब है सूर्य का उत्तर की तरफ उत्तरोन्मुख होना और उसके बाद धीरे धीरे करके दिन बड़े होना, उत्तर की तरफ जाना। और उस समय देवताओं का भी एक अच्छा सा उस समय आह्वान किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन जो उत्तरायणी है, उत्तरायणी के दिन बहुत बड़ा पर्व भी होता है और उस समय उत्तरायणी को एक जो स्नान का एक बहुत अच्छा पर्व है, साथ साथ में पूजा का भी बहुत बड़ा पर्व है। अब हम ये मानते हैं कि जो मून साइन है, मून साइन बहुत ज्यादा प्रभावित है मकर संक्रांति से। वो कैसे? क्योंकि सूर्य जैसे ही यहाँ पर आएंगे और मून पर उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो भी आपके कार्य हैं, कार्यों में प्रगति हो जाएगी ठीक उसी दिन से जिस दिन मकर संक्रांति है। ये कर्क साइन के लिए सबसे अच्छा रहेगा। दूसरा, यहां से यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो सीधे जो है सूर्य की जो दृष्टि होगी आपके मून साइन पर होगी, उससे आपका मन प्रफुल्लित होगा और साथ साथ में कुछ ऐसे कार्य होंगे जो कार्य की आपकी लाइफ के लिए वो एक महत्वपूर्ण दिशा भी होगी और महत्वपूर्ण वो उस दिन को काउंट किया जाएगा। जैसे जैसे दोस्तों ऐसा होता है कि जैसे किसी जातक की कोई कुंडली हमारे पास नहीं है, लेकिन उस जातक की हम ये कहते हैं कि ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है, आपके टाइम सही नहीं है, तो उनके जीवन के कुछ इवेंट्स हम लेते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक उसी तरह से कर्क राशि के लिए जो ये 14 जो जनवरी है, 14 जो जैन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपके कुछ ऐसे कार्य होने वाले हैं जो कि आपकी जिंदगी के उन घटनाओं पर आधारित हैं जो कि आपके लिए अच्छाई की तरफ ले जा रहे हैं, जो कि आपको एक नया आयाम उसमें जोड़ रहे हैं, जो कि आपकी लाइफ में एडिशन हो रहा है, जो कि आपकी लाइफ के लिए अच्छा एक हो रहा है। वो यहाँ पर 14 जैन को आएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इससे तो मन पे तो प्रभाव है ही, साथ साथ में जो सूर्य हैं वो बल दे रहे हैं आपके पंचम हाउस को। पंचम हाउस को कैसे? क्योंकि यहाँ पर मित्र राशि है मंगल और मंगल का गोचर हो रहा है आपका ठीक यहीं पर, आपकी राशि के ऊपर ही मंगल का यहाँ पर गोचर है। अब जब सूर्य यहाँ पर आएंगे तो यहाँ मंगल भी होंगे और यहाँ जो चंद्रमा भी होंगे।
तो ये कुल मिलाकर के एक ऐसी दिशा को बनाएंगे जो कि आप जिन कार्यों में आपका सफल, जो एक सफल वो आपका यहाँ पर एक सफल जो है डायरेक्शन होगा, आपका सफल मैनेजमेंट यहाँ पर बनेगा, क्योंकि आप उसको मन से भी सोचेंगे और अपने कर्मों के द्वारा भी उसको संपादित करने जा रहे हैं। उस दिशा को, उस कार्य को, उन सभी चीजों को ये आप बहुत अच्छी ढंग से बखूबी आप निभा रहे हैं। तो ये जो मंगल का जो घर है, पंचम दिशा, पंचम जो ये है, यहाँ पर जो है यहाँ पर आपके लिए जो उत्तर की दिशा है, ये आपके लिए बहुत ही शुभ हो रही है। उत्तर की दिशा, उसके साथ साथ में यहाँ पर जो आपकी पूर्व की दिशा, जो आपके ये जो दक्षिण की दिशा, ये सारे के सारे बहुत अच्छे यहाँ पर प्रभाव आपके लिए ला रहे हैं। अब मैं ये कहूंगा कि जो आपके अच्छे कार्य हो रहे हैं, जो आपके अच्छे कार्य हो रहे हैं, वो संपादित होंगे आपकी उत्तर की दिशा से। एक तो उत्तर की दिशा से होंगे, दूसरा वो जो संपादन होगा उसमें जो मुख्यतः भूमिका होगी वो पश्चिम की दिशा से भी होगा। ये उत्तर और पश्चिम जो ये आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका इस समय निभा रहे हैं। साथ साथ में दक्षिण की तरफ से जो आपके कार्य इस समय थोड़े बहुत रुके हुए हैं, उनको इसके बाद कंप्लीट होना ही होना है। 1 2 3। और यहाँ पर भी जो यहाँ से यदि हम यहाँ से देखते हैं 4 5, तो यहाँ पर देखिए आप इनकम के हाउस में यहाँ से सूर्य की दृष्टि है। 6 7 यहाँ भी सूर्य की दृष्टि होगी। ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपके जीवन में, आपके ये जनवरी के महीने में एक तो ये खुशबू भरेंगे, ठीक आपके पैसे से संबंधित भी अच्छा आपके लिए एक आकलन होगा। दूसरा आपका आकलन होगा आपके स्वास्थ्य से संबंधित, और ये स्वास्थ्य से संबंधित जो है आप जनवरी के महीने में 2-3 चीजों का विशेष ध्यान रखेंगे। वो तो एक आंखों से संबंधित, दूसरा आपकी जो और चीजें हैं उनको आप मैनेज करने के लिए पूर्णतः सक्षम हैं। मुझे लगता है कि क्योंकि सूर्य का गोचर यहाँ पर होगा, मंगल यहाँ पर आपके हैं, तो डॉक्टरी सलाह के द्वारा आप संपूर्णतया अपने आप को फिट रखने के लिए एक एडवाइस भी लेंगे। ये जनवरी के महीने की बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि मंगल यहाँ पर होंगे। मंगल भी डॉक्टरी मेडिकल से संबंधित बताता है, और सूर्य यहाँ पर होंगे जो कि आपको पूरी तरह से वहां पर डॉक्टरी जो एडवाइस है, जो डॉक्टर की एडवाइस है, वो यहाँ पर बता रहा है। ये आपके सीधे सीधे जो स्वास्थ्य से संबंधित है, स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए है। दूसरा जो ये मन का कारक यहाँ पर 4 अंक है, ये आपकी केयरिंग, जो केयरिंग का वो है, वो इसको बहुत अच्छा ढंग से यहाँ पर देखेंगे। केयर करने के लिए, खुद वहां पर केयर करने के लिए, एडवाइस देने के लिए वहां पर आपको सलाह मिल रही है बड़ों के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा, और अपने ही कैलकुलेशन के द्वारा आप सोच रहे हैं कि किस तरह से कोई चीज ठीक हो, उसको आप करने जा रहे हैं। ये आपके साथ में रहेगा। दूसरा जो यहाँ पर देखिए आप, ये है आपका परिवार का स्थान। यहां से यदि देखते हैं तो ठीक जो है अष्टम में यहाँ पर ये परिवार का स्थान है, यहाँ पर सूर्य है, तो जो आपका मैनेजमेंट होगा वो बहुत अच्छा होगा। साथ साथ में जो आपकी प्रोग्रेस होगी वो बहुत अच्छी होगी। और साथ साथ में ये देखिए मंगल के जो अंक है, यहाँ पर मंगल का अंक है, यहाँ पर मंगल का अंक है, तो यहाँ से प्रगति होगी आपके कार्य से संबंधित। आपकी जो आपकी चीज, आपके साथ में जो प्लानिंग्स बन रही उसमें प्रगति होगी। आपकी जो सेकंड हाउस, जो आपका हाउस है, जो आपका घर परिवार है, यहाँ पर प्रगति होगी। और आपके जो ये सप्तम भाव है, जहां पर आप बना रहे हैं कि किस तरह से मुझे आगे बढ़ना है, वहां पर प्रगति होगी। आपकी सगाई या शादी यहाँ पर हो सकती है। और जो बहुत महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्य के प्रति आप जागरूक हो रहे हैं। ये सारी चीजें कैलकुलेशन बताता है आपके ठीक जनवरी के महीने में कर्क राशि की। अब यहाँ की बात करें हम, तो यहाँ पर 28 जैन को यहाँ पर
इस स्थान में शुक्र का प्रवेश होगा 28 जनवरी को। 28 जनवरी तक शुक्र यहाँ पर रहेंगे। शुक्र हालांकि आपके देखिए धन भाव इस हाउस के जो इनकम हाउस के हैं और दूसरा चतुर्थ हाउस जो माता के स्थान के हैं, शनि के साथ में यहाँ पर है। कोई डरने की बात नहीं है। इसलिए नहीं डरने की बात है क्योंकि शुक्र और शनि दोनों मित्र हैं। कोई डरने की बात इससे नहीं है क्योंकि शनि के घर में शुक्र का प्रवेश है। यहाँ पे ये भाव बताएंगे आपके लाभ स्थान और आपके माता का स्थान, आपके सुख स्थान, इन दोनों की वृद्धि ही करेंगे। कोई भी यहाँ पर छोटी मोटी जो हेल्थ से संबंधित इश्यूज हैं उनका निपटारा ही होगा क्योंकि अष्टम भाव है। अष्टम में शनि, यहाँ पर जो सर्दियों से संबंधित है, सर्दियों में आपने अपनी पूरी अच्छी व्यवस्था रखनी है। बढ़िया सा अच्छा सा फुल ओवरकोट पहनिए, डबल जैकेट पहनिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि कर्क राशि हमारे जो छाती का पोर्शन है, ब्रेस्ट है, यहाँ पर बताता है कर्क से संबंधित जो क्षेत्र है हमारा, जो पेट से ऊपर का जो क्षेत्र है इसमें और जो गले से संबंधित है, इनको आपको कवर करके रखना है बढ़िया सा जब सर्दियां ज्यादा होती हैं। ये उसमें शनि का प्रभाव भी और शुक्र का प्रभाव भी इन चीजों में देखा जा सकता है, जो कि आप अपनी केयर करके इसको ठीक कर सकते हैं। ये आपके लिए शनि और शुक्र का जो गोचर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर शनि के ही जो फ्रेंड है वो शुक्र वीनस यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये आपके लिए कई तरह की जो पारिवारिक संबंधी, आपके जो भी परिवार से संबंधित जो भी इस समय कार्य चल रहे हैं उनको पूर्णता में लाने के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं शुक्र भी और शनि भी। शनि और शुक्र आपके परिवार से संबंधित कई सारी चीजों को ठीक करने में लगे हुए हैं। साथ साथ में शनि और शुक्र का संबंध आपकी कुंडली में 10th और 11th जो स्थान है, जो 10th और 11th है, इससे बताता है। और जो शुक्र का संबंध है आपके 2nd हाउस और आपके 7th हाउस से बता रहा है। पारिवारिक मांगलिक कार्य हो सकते हैं, आपकी सगाई शादी हो सकती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो 7th हाउस है इसको शुक्र के कारक, ये स्थान शुक्र का कारक है। ये स्थान जो परिवार का स्थान है, ये शुक्र का घर है। यहाँ पर शुक्र का कारक है, ये भी शुक्र का घर है। ये बताइए काल पुरुष की कुंडली में ये दोनों शुक्र के घर है। उसके बाद जो शनि है, शनि आपके ये 10th हाउस के 10th और 11th, काल पुरुष की कुंडली में 10th और 11th हाउस जो है ये शनि के घर है। शनि के घर में, शनि का घर आपकी कुंडली में यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन काल पुरुष की कुंडली ये दिखाती है कैलकुलेशन के हिसाब से आपको प्रोग्रेस भी करना है और उसके साथ साथ उन चीजों को खोजना है जो कि आपके पास पर्याप्त रूप से नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये स्थान आपकी रिसर्च भी है, ये आपकी गुप्त स्थान भी है। ये गुप्त संबंधी चीजों को प्रकट करना, गुप्त संबंधी चीजों को आगे लाना और गुप्त संबंधी चीजों में ऑल ऑफ सडन वृद्धि होना, गुप्त संबंधी चीजों में आपकी जो प्रोग्रेस होना निश्चित है। ये था कर्क राशि का सूर्य का गोचर, बहुत सिग्निफिकेंट है। शनि और शुक्र का गोचर जो 8th हाउस में है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके साथ साथ में जो मंगल का गोचर है ये भी आपके लिए नई प्रकार के मैनेजमेंट, नई प्रकार की जो है एक उन्नति की दिशा बना रहे हैं। मुझे लगता है कि कर्क राशि जो जनवरी के महीने में है ये परिपक्वता से, मैच्योरिटी के हिसाब से अच्छा मैनेजमेंट करके आगे बढ़ेगी और अपने आप को एक अच्छा डायरेक्शन दे रही है, जो कि इनके लिए खूबसूरती से नए साल की शुरुआत कर रही है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं और आप अपनी कुंडली मुझे भेजिए ताकि मैं जानूं कि आपका लग्न क्या है, आपकी लग्न के साथ साथ में कौन कौन सी दशाएं चल रही हैं, कौन अंतर्दशा है, कौन प्रतंत्र दशा है, इन सब का आकलन करेंगे। विशेष रूप से आपकी कुंडली को देखेंगे। जो बहुत नीडी लोग हैं वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आपका कॉल मैं खुद पिक करूंगा और उसके साथ साथ में देखेंगे कि पूरा विश्लेषण करेंगे कि आपकी कुंडली किस तरह से परिपक्व बन रही है 2025 में, 2026 में, 2027 में
और अनुकूलता किस तरह से बनेगी, वो सब पर बात करेंगे, ओवर फोन बात करेंगे। मुझे लगता है कि वो विश्लेषण आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।